तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूँगा कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी यूजी और पीजी में क्या डिफरेंस है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर ये पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है और अंडर ग्रेजुएशन क्या होता है, या आप ये कह सकते हो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या अंतर है। तो आज हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट थे चीज़ को लेकर, तो सोचा एक टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाई जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इसको लेकर। तो ज़रा शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन की, जिसको अंडर ग्रेजुएशन बोला जाता है और जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूजी। तो यूजी का मतलब होता है वो कोर्स जो 12th के बाद आप करते हो। मतलब अगर जैसे मान लो, अगर आपका 12th पास आउट हो गया, 12th के पास अगर आप कोई भी डिग्री कोर्स करते हो तो उसको ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट कोर्स बोला जाता है। अब देखिए, इसके अंदर भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसके अंदर डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो 12th के बाद, तो डिप्लोमा ग्रेजुएशन की श्रेणी में नहीं आता है। डिप्लोमा एक अलग चीज़ है, डिप्लोमा होल्डर होना एक अलग चीज़ है और ग्रेजुएट होना एक अलग चीज़ है। तो 12th के बाद जो आप डिग्री कोर्स करते हो उसको ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट बोला जाता है। तीनों लैंग्वेज मैंने बता दी। कहीं भी अगर कोई बोलता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, या कहीं भी आपको शो रहता है ग्रेजुएशन कर लो, अंडर ग्रेजुएशन कर लो, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो कि आपको जान लेनी चाहिए। अब देखिए, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर कई सारे कोर्सेज आते हैं जो कि आपको नॉलेज में होने चाहिए। अब इनको पहचाने कैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन का मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ तो इसको पीजी बोला जाता है, या आप इसको मास्टर्स भी कहा जाता है कई जगह, और इसको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी बोला जाता है। तो आप पीजी बोल लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट बोल लीजिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन बोल लीजिए, या मास्टर्स बोल लीजिए। तो नाम से ही पता चल रहा है पोस्ट लगा हुआ है, यानी कि ये जो कोर्स होता है ये डिग्री से ऊपर का कोर्स होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे करते हैं, अगर इस हमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आपका डिग्री कोर्स कंप्लीट होना अनिवार्य है। अभी मैंने कई स्टूडेंट के कमेंट देखे थे। स्टूडेंट कहते हैं कि सर मान लीजिए मुझे बीएड करना है, क्या मैं बीएड 12th के बाद कर सकता हूँ। तो देखिए, मेरा जवाब है नहीं। एक्चुअली कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं बीएड के जिसमें इंटर बीएड को कहते हैं। एक्चुअली उसमें होता ही है कि 4 साल का बीएड हो जाता है, उसमें ग्रेजुएशन भी हो जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाता है, तब आप वो बीएड कर सकते हो। जबकि बीएड जो है, बेशक बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बट वो जो कोर्स है बीएड वो एक मास्टर्स कोर्स है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, उसमें आपका बीए होता है, एमए होता है, एमबीए होता है, एमएससी होता है। ठीक है। तो कई सारे कोर्सेज होते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की श्रेणी में आते हैं, जिनको करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप कहोगे सर हम पता क्या करेंगे कि यूजी है या पीजी है कोई कोर्स। तो देखिए, ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं उनके जो फर्स्ट नेम जो होता है वो बी से शुरू होते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जो भी कोर्स आप डिग्री कोर्स कर रहे हो तो वो बैचलर ऑफ करके लिखा होगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ ऑनर्स, है ना। तो बैचलर स्टार्टिंग में रहता है। बैचलर का मतलब होता है डिग्री, यानी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ही रहेगा, जिसमें आपका एम पहले लग जाएगा, जैसे एमए, एमकॉम, एमबीए, एमएससी, क्योंकि मास्टर्स जिसमें लग जाता है। बट इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बीएड एक ऐसा कोर्स है जो कि है बैचलर कोर्स, बट बैचलर कोर्स होने के बावजूद ये एक मास्टर्स कोर्स है और एक प्रोफेशनल कोर्स होने के साथ एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। तो बीएड को ये ना सोचे कि हम 12th के बाद बीएड कर लेंगे, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। जब तक आप ग्रेजुएट नहीं माने जाओगे तब तक आप बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है। तो यूजी और पीजी में डिफरेंस आप समझिए। यूजी जो होता है वो 12th के बाद किया जाने वाला डिग्री कोर्स होता है, और पीजी जो होता है वो डिग्री होने के बाद जो एक उपाधि का कोर्स होता है, वो जो डिग्री आप कोर्स करते हो उसको पीजी कहा जाता है। पीजी कोर्स की जो अवधि होती है वो 2 साल से लेकर 4 साल तक की हो सकती है। मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन की जो अवधि होती है वो 3 साल से लेकर 4 साल का ग्रेजुएशन हमें देखने को
मिल सकता है। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब सबसे बड़ी चीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन करते क्यों है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो पेपर है गवर्नमेंट का, जिसे यूपीएससी बोला जाता है, यूपीएससी में आपका ग्रेजुएट होना ही इनफ होता है। ग्रेजुएट लेवल पर आप सबसे बड़े एग्जाम यानी यूपीएससी को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट उसके बावजूद भी पीजी क्यों बनाया गया? अब काफ़ी स्टूडेंट के मन में सवाल होगा। देखिए, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो जॉब के लिए नहीं बनाए जाते, जो आपको शिक्षा के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अगर आपको डिग्री करनी है, तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन हो गया और आप कह रहे हो कि मुझे किसी सब्जेक्ट से लेकर पढ़ना है, मुझे उस सब्जेक्ट को अपना स्पेशल सब्जेक्ट बनाना है, तो आप उस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आर्ट्स का बता देता हूँ। मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस के एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करूँ या इससे बड़ी कोई डिग्री करूँ जो कि ग्रेजुएशन से ऊपर हो, तो आप ग्रेजुएशन बेस पर पॉलिटिकल साइंस से एमए पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो। सेम इसी तरीके से एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हो, एमए बायोलॉजी कर सकते हो, एमए केमिस्ट्री कर सकते हो। तो काफ़ी ऐसे कोर्सेस है जो कि ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, जो ये पीजी कोर्स होता है ये बेसिकली टीचिंग के ऊपर होता है। जो लोग टीचर बनते हैं या जो लोग ज़्यादा पढ़ने के शौकीन होते हैं और जो चाहते हैं पीएचडी लेवल के लिए, तो वो पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। वरना जो गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा जो पेपर है इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज का, उसके लिए ग्रेजुएशन होना ही काफ़ी होता है। यानी अगर आप यूजी कर रहे हो तो यूजी के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो उस पेपर को निकाल के। तो ये होता है डिफरेंट। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं सर यूजी और पीजी में डिफरेंट क्या होता है। आप हमेशा वीडियो बनाते यूजी पीजी करके, उसका मतलब क्या होता है। तो अगर कहीं भी अगर ऐसा मेंशन हो यूजी कोर्स पीजी कोर्स, तो ये आप समझ जाना यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट बीए बीकॉम यानी बैचलर कोर्स, और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यानी मास्टर्स कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जो उपाधि जो ग्रेजुएशन से ऊपर होती है। अब इनका हिंदी अनुवाद भी मैं बता देता हूँ। ग्रेजुएशन को स्नातक कहते हैं, है ना। ग्रेजुएशन को जो है स्नातक कहते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन को प्रस्नातक कहते हैं। तो ये पूरा दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और बाकी मुझे लगता है इसके बाद आप ये नहीं कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में बहुत अंतर है, फ़र्क है लेवल का। ये कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन करने के लिए आपका 12 पास आउट होना ज़रूरी है। यानी कि दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पीजी कर रखा है और किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो जो पीजी जिसने कर रखा है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो 2 साल आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट में। और बाकी बीएड जो है वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। मैं बार बार कह रहा हूँ वो ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है। फिर आप ये मत कह रहे हैं सर बीएड में बी तो आता है, तो आपने कहा था बी में तो बैचलर होता है। बिल्कुल बैचलर ऑफ एजुकेशन नाम है, बट इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना वो मास्टर्स वाली है। तो ये मास्टर्स कोर्स में इंक्लूड किया जाता है। कुछ प्रोफेशनल कोर्स ऐसे हैं जो मास्टर्स कोर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। अब एमबीए हो गया, ये भी आपका बीबीए जब आप करोगे तब आप एमबीए करोगे, है ना। तो ये कुछ कोर्सेज है जो कि आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए स्टडी से रिलेटेड ज़रूर बताएगा, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।